कोटक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मैं आपको बता रहा हूँ ऑटोडेस्क के बारे में रिलेटेड। अब ऑटोडेस्क एक्चुअली है क्या चीज, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है विच इज यूज फॉर टू क्रिएट अ डिजाइन ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनीथिंग इन 2D वे। ठीक है। अब इसमें जो हम लोग जो जो चीजें बताएंगे, जैसे कि आपका ऑटो कैड में हम लोग जो स्टार्टिंग कंस्ट्रेंट क्या चीजें हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन आपको बताया जाता है, फिर उसमें कुछ कमांड्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या टूल्स के थ्रू हम लोग यूज करते हैं और किस टाइप से हम लोग ऑटो कैड को रन कराते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग आपको उसमें बताएंगे। और आगे अभी मैं सॉफ्टवेयर से भी इंटरेक्ट कराते हैं हम आपको। उसके बाद हम स्लाइड चेंज करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में जैसे कि ऑटोकैड आपका क्या है, जो ऑटोकैड का मतलब पहले ये क्या है कि ऑटोमोटिव कंप्यूटर, इट इज अ लोगो ऑफ अ कंपनी इज ओके। हाँ, मीन्स कहने का मतलब है कि ऑटोमोटिव कंप्यूटर एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर होता है फर्स्ट चीज। सेकेंड वन इज दैट 2D एंड 3D सॉफ्टवेयर मॉडलिंग किया जाता है। एक्चुअल में हम लोग 3D का यूज ऑटोकैड में मैकेनिकल केस में और इलेक्ट्रिकल केस में ना के बराबर करते हैं। इन इंडस्ट्रियल मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल फॉर्म में 2D और रियर बिट अबाउट आइसोमेट्रिक। ठीक है। आफ्टर देन कंपनी ऑटोडेस्क के थ्रू बना है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, कैलिफोर्निया में बना था। ठीक है। आफ्टर देन उसके बाद हम लोग इसको 2D डिजाइन बोलते हैं एंड 3D मॉडलिंग क्यों बोला जाता है। देखिए, डिजाइन का मतलब ये हो गया किसी भी चीज का 2D प्रिंट बनाना। क्लियर। ठीक है। या तो उसको 2D प्रिंट बोल सकते हैं या तो 2D डिजाइन बोल सकते हैं, विच इज यूज 2 डायमेंशनल फॉर्म। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई। अब 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा, तो उसको आप मॉडल्स भी कह सकते हैं या तो मॉडलिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं, कह सकते हैं। आफ्टर देन उसके बाद आपका जो है, जो सॉफ्टवेयर कब बना था और किसने बनाया था, 1982 में बना था। बाय द हेल्प ऑफ जॉन वॉल्कर ने बनाया था इसको। और फिर उसके बाद फिर 1984 में ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंपनी ने यूज करना शुरू किया था। आफ्टर इन इंडिया में 1988 में आया था। देन उसके बाद इसके वर्जन डिफरेंट 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 आने लगे थे। फिर उसके बाद अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2024 25 है। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप जैसे नीचे देख रहे हैं R1 R13 2000, ये सारे वर्जन है। तो R1 वर्जन में जो हम लोग डिजाइन बनाते थे R1 से R13 में, तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बनाते थे डिजाइन। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट के में डिजाइन बनाना की तो ऑटोकैड में जो होता है टिपिकल फॉर्म में हो जाता है, टफेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। तो उसको हम लोग ने इंजीनियर्स ने उसको और इजी कैसे किया, तो उसको कन्वर्ट किया गया फ्री हैंड स्केचिंग में, जो आपका ऑटोकैड 2000 के पास 2000 में ही आना स्टार्ट हो गया था वर्जन में। ठीक है। अब जैसे नॉर्मल लोग ऑटोकैड यूज करते हैं, एज कंपेयर R1 R13 इज टोटली अपोजिट सॉफ्टवेयर इन ऑटोकैड। ठीक। अब कुछ डिजाइन हम लोग ऑटोकैड में इस टाइप से बनाते हैं। अब इसमें तो जो आपका टॉप व्यू बना है किसी भी जेट फाइटर प्लेन का है, या आप कुछ भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ठीक। अब इसमें हम लोग का जो इम्पोर्टेंट क्या है ऑटोकैड पर, कि जितनी भी डिजाइन बनाई जाती हैं, सबसे पहला चीज आपको 2D में उसको डिजाइन करना आना चाहिए। तो 2D सॉफ्टवेयर का डिजाइन करने के लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ही है। पहली चीज तो ये क्या है, ऑटोकैड के अलावा और कोई अदर सॉफ्टवेयर भी नहीं है क्या मार्केट में। ठीक है, ऑटोकैड के अलावा भी अदर सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, जैसे कि एक फ्री कैड सॉफ्टवेयर है विच इज यूज एज अ सिमिलर लाइक अ ऑटोकैड। ठीक है। बट इन ऑटोकैड इज अ पॉपुलैरिटी सॉफ्टवेयर एज कंपेयर दैट। ठीक है, मीन्स फ्री कैड। तो ऑटोकैड इस मतलब कि ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है और ज्यादा पॉपुलैरिटी इसी की है, तो इसलिए लोगों को इसी पे ही हैबिट लगी है, तो इसलिए लोग ऑटोकैड को ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर फ्री कैड। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑटोकैड पे हम लोग क्या क्या चीजें यूज करके बच सकते हैं, जैसे कि आपको 3D रेंडरिंग करानी, जो आपका ये जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, तो ये 3D रेंडरिंग टूल है। इसको ऑटोकैड में 3D में भी बनाया जाता है और उसको फिर रेंडरिंग कराई जाती है। अब जब रेंडरिंग होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो एज अ सिमिलर जैसा इसमें आप लाइटनिंग इफेक्ट दिखाना चाहें, ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं,
इवन कैमरा एंगल चेंज करना चाहे, कैमरा एंगल भी चेंज किया जा सकता है। जो भी चीज आप करना चाहते हैं इसमें ओवरऑल सब कुछ हो सकता है। इवन सनसेट देखना चाहे सनसेट भी हो सकता है, सनराइज का लाइटिंग इफेक्ट करना चाहे तो सनराइज का भी लाइटिंग इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज आपको? अब इसके आगे हम आपको बताते हैं। अब ऑटोकैड के इतने टाइप के वर्जन्स भी आते हैं, ठीक है। ये जो वर्जन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं। इसमें ऑटोकैड के अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं जो हम लोग एज पर डिजाइनिंग यूज करते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर आपका ऑटोकैड है। देन आपका ऑटोकैड सिविल 3D, जो हम लोग नॉर्मल ऑटोकैड सिविल बोलते हैं। ऐसे आपका ऑटोकैड मैकेनिकल आता है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल भी आता है, ऑटोकैड MEP भी आता है और HVAC भी आता है, ठीक है। ये सारे ऑटोकैड के सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। लेकिन जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड यूज करते हैं और ऑटोकैड LT यूज करते हैं। अब LT क्या था, मतलब लाइट वर्जन। जैसे आप लोग फेसबुक लाइट चलाते हैं या इंस्टाग्राम लाइट चलाते हैं, वैसे ही ऑटोकैड भी लाइट वर्जन होता है। क्लियर हुआ? तो इस लाइट वर्जन में आपका जो होता है वो इसमें 3D नहीं होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक होता है, सिर्फ 2D होता है, इसलिए इसको हम लोग लाइट वर्जन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 3ds Max क्या होता है। 3ds Max आपका एक सिविल सॉफ्टवेयर है विच इज यूज फॉर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ 3D व्यू of a home and a building and a high-rise skyscrapers also in it. ठीक है। Then interior softwares just like Grasshopper is and many more software which is included in the interior. Then Maya software is used for a 3D effect gaming software या even आप 3D animation movies software भी बोल सकते हैं, which is also included as a made by Autodesk. Revit is also made by Autodesk. It is a civil software which is used architectural, civil, structural, and MEP work. Also, we have to do in Revit. Revit सॉफ्टवेयर में आपका सिविल भी यूज होता है और मैकेनिकल का भी यूज होता है, ठीक है। BIM 360 is a building information modeler which is used for related to a civil work, okay, and many more. अब इसमें आपका जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर मैकेनिकल के होते हैं, जैसे कि आपका ऊपर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे ऑटोडेस्क का सिंबल बना है, सॉलिड वर्क का भी सिंबल बना है, आइडियाज का सिंबल, क्रियो क्रियो PTC क्रियो का भी इंजीनियरिंग मैकेनिकल सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ठीक है। NX का भी आपका मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे जब हम लोग आएंगे तो इस सब सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। बाकी कैरियर में इसमें आपका एज आप जब कभी भी एडवांटेजेस, मतलब इसमें जब आप एज अ जॉब में जाते हैं तो आपको डायरेक्टली आपको डिज़ाइन इंजीनियर ही हायर किए जाते हैं। डायरेक्ट आप डिज़ाइन मैनेजर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। मतलब इंडस्ट्रियल वे में डिज़ाइन तो एकदम डिफरेंट अपोजिट फॉर्म में हो जाती है। बाकी जब आप यहाँ हम आगे आपको बताएंगे तो उसमें आपको एडवांटेजेस के बारे में ऑटोकैड का जो क्या है वो सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि टाइम सेविंग है, पासवर्ड प्रोटेक्टिंग है। अब टाइम सेविंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे आप लोग ड्राइंग बनाते थे शीट के ऊपर या नोट के ऊपर कॉलेजेस में, तो एक डिज़ाइन को बनाने में 2 से 3 दिन आप लोग ले लेते थे। वो फिर भी उसके बाद वो डिज़ाइन क्या परफेक्ट होती थी, वो परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बोलते थे हम लोग उसको, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी इतनी सारी एरर्स होती हैं कि हम उसको प्रोडक्शन में नहीं दे सकते मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। आफ्टर सॉरी फॉर दिस। उसके बाद हम लोग जो है जो ऑटोकैड के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं वो एक्चुअल एग्जैक्ट फॉर्म में बनती है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ बनती है, प्लस टाइम सेविंग होती है। जो टाइम सेविंग हो रहा है तो जाहिर सी बात है मनी सेव हो रहा है कंपनी का। और पासवर्ड प्रोटेक्टिंग होती है, कैलकुलेशन भी आप इसमें कर सकते हैं इवन, ठीक है। और इजी टू चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें आपको जैसे सिंबल नीचे सॉरी पिक्चर फॉर्म में दिखाया जा रहा है, DWG को कन्वर्ट कर रहे हैं PDF में, ठीक है। अब इसमें DWG को आप DXF में भी कर सकते हैं, यानी कि लेजर कटिंग प्लाज्मा एंड वाटर जेट में भी, ठीक है। अब जब उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं DWG को कन्वर्ट करते हैं DXF में या DWT में भी करवा सकते हैं एज पर एक्सटेंशन नेम रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑटोकैड का बारे के स्क्रीन के बारे में बताते हैं किस चीज को क्या क्या बोला जाता है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू बार है जो हम आपको सॉफ्टवेयर पे ही बता देंगे, ठीक है। बेसिक कमांड्स आपका लाइन, सर्कल, रेस, तो ये सब सारी चीजें होती हैं जो अभी हम आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बताते हैं। बाकी सारी चीजें कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइन क्या है, सर्कल क्या है, कैसे बनता है, ये सारी कुछ डिजाइन इस टाइप से बनाई जाती हैं।
बाकी इसका डायमेंशंस और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर कैसे चेंज करना है, क्या चीज़ कैसे टेक्स्ट करना है, और सिंबॉलिक हैचिंग का यूज़ कैसे करना है, सिंबल्स का क्या है, नोट्स क्या चीज़ है। ठीक है, नोट्स तो और कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स या डिफरेंट होता है, कंफ्यूजन मत होना, सिमिलर दिखते हैं तो इसलिए मैं जैसा अभी जब उसमें आएंगे सॉफ्टवेयर में तब आपको बताते हैं। ठीक है, फिर अब ये कमांड लिस्ट है, कुछ कमांड किस टाइप के कितने कमांड्स हम लोग कैचिंग करते हैं और पढ़ाते हैं, इतनी ही नहीं है, और भी ज़्यादा कमांड्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं व्यूज को इसमें, इस टाइप के डिजाइन। इसमें 2D का टॉप व्यू, साइड व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू तीनों बने हैं। तो ये आइसोमेट्रिक इंटीरियर किचन डिजाइनिंग का है। बाकी आपका 3D स्टार्ट हो जाता है ऑटो कैड के अंदर। बाकी साइड वॉल टू प्रेस पुल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ये भी प्रेस पुल या एक्सप्लोड के थ्रू भी किया जा सकता है, कोई भी 2D स्केच को कन्वर्ट करते हैं 3D में। बाकी ये आपका रेंडरिंग टूल में भी करवाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें ऑटो कैड के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाता हूँ। अब आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में, जो अभी आपको इससे पहले प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो दी थी वीडियो में आपको, ऑटोकैड के बारे में बताया गया था एज अ 50 फॉर्म में। अब सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है और क्या है सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभी तो आपको जो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर था, सॉरी जो है, इसमें आपका जो पहले स्क्रीन हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें जो आपकी ये स्क्रीन आ रही है वेलकम स्क्रीन होती है, इस पूरी स्क्रीन को हम लोग वेलकम स्क्रीन कहते हैं सॉफ्टवेयर की, ऑटोकैड की। देन हम लोग आते हैं कि दूसरी डिजाइन बनाए हैं, ये वाली जो आपको डिजाइन है, तो इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ डिजाइन बनी है। तो यार इसमें हम लोग जो इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कलर डिजाइन जो है बाय लेयर बनाई जाती है, जो इंडस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, बाय लेयर का यूज किया है क्योंकि हर कलर एक अपना अलग इंफॉर्मेशन कंटेन किया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम होम पे जाते हैं तो लेयर्स में जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं लेयर के लिए मैंने टाइप किया, एक मिनट। तो इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का जितने भी इसमें कलर्स हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं दोनों येलो कलर हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोग चेंज करके उसमें करेंगे तो दोनों की प्रॉपर्टी रेशियो कलर कोड डिफरेंट होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कलर कोड डिफरेंट होने के कारण, जैसे कि आपका ये डोर, मेन डोर येलो दिख रहा है, और यहाँ का फ्रंट व्यू का जो वॉल है वो भी येलो दिख रहा है, लेकिन कलर आपको दोनों येलो सेम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके दोनों की कोड अलग है। ठीक है, कोड अलग होने का मतलब ये है कि ये इसका जो कोड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि इसका कोड एक्स है और इसका कोड वाई है, कलर दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन कोड डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो जो यूज किया जा रहा है येलो कलर, इसका एक्स वाला, ये आपका डोर के लिए यूज किया जा रहा है, और जो ये वाला येलो कलर यूज किया जा रहा है एज अ वॉल के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कलर कोड के लिए डिजाइन हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेयर कमांड। ठीक है, ये जैसा मैं ज़्यादा आगे चला गया था, तो अब इसके एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को हम लोग जो बताते हैं वो हम लोग लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये सारी चीजें स्केच की बताते हैं। ठीक है, अब लाइन क्या चीज है, नॉर्मल हमने एल एंटर करने के बाद हमने लाइन बनाना शुरू कर दिया, तो अभी जो लाइन आपकी बन रही है वो कुछ टाइप से बनाई जा रही है। और जैसे मेरे को लाइन बनाने में स्क्वायर कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, तो ये आपकी एक लाइन से की हेल्प से आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, अलग अलग सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मतलब एक ही लाइन सेलेक्ट करूँ तो पूरा लाइन एक बार में सेलेक्ट हो जाए। मैंने एक कमांड क्या दिया, जे एंटर, तो यहाँ पे देखिए जे ज्वाइंट किया, जैसे मतलब जे का मतलब ज्वाइंट होता है इसमें, तो फोर फाउंड किया, तो फोर फाउंड का मतलब चार साइड एक इसकी फाउंड हुई है इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो चार ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं इस पर्टिकुलर एक सिंगल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए हम लोग ने इसको फोर फाउंड ऑब्जेक्ट इसने सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया। ठीक है, तो इसको हमने लाइन की हेल्प से ट्राइंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट कमांड। क्लियर हुआ? अब आपने कुछ एक चीज नोटिस करी हो मे बी, अब जैसे मैंने एक लाइन से एक और ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, अभी आप एक चीज नोट करिएगा, जैसा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये वाली जो लाइन ली हुई है और जो इसको बना रहा है, तो देखिए इसके नोट्स सारे जो हैं, तीनों नोट्स स्क्वायर फॉर्म में बन रहे हैं, और इसके नोट्स मेरे दो स्क्वायर फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो यार ये इसमें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्वाइन किया पहला चीज, तो ज्वाइन करने का मतलब
कि लाइन को हमने सॉफ्टवेयर ने किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉली लाइन में कन्वर्ट कर दिया है इसको। मतलब इस लाइन को पहले तो लाइन में बनाया था, ठीक है, उसके बाद इस लाइन को कन्वर्ट किया इसने पॉली लाइन में। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसलिए ये नोट्स का जो बीच मिड वाला है वो कन्वर्ट हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहचानने का तरीका होता है लाइन को कब कन्वर्ट, सॉरी किस चीज में कन्वर्ट हुई है। क्लियर हुआ ये चीज आपको? अब जैसे एग्जांपल, क्या हम पॉलीलाइन से रेक्टेंगल बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको प्रॉपर्टी बताई है कि किस टाइप से पहचाना जा सके। ठीक है, जैसे मैंने पॉलीलाइन के थ्रू बनाता हूँ, पॉलीलाइन के थ्रू भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए तब भी तो पूरी लाइन मतलब सिलेक्ट हो जा रहा है, तो इसमें ये लाइन के थ्रू बनाया गया, ये पॉलीलाइन के थ्रू बनाया गया, और ये लाइन के थ्रू पॉलीलाइन में कन्वर्ट किया गया, यानी कि ज्वाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन कमांड। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीजें जो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि अगर हमको इसमें एक सर्कल बनाना है तो नॉर्मल हमने सर्कल क्रिएट कर दिया। अब सर्कल विद द हेल्प ऑफ रेडियस बनाना है, तो एक सर्कल एंटर किया और डायमेंशन मैंने दिया 25 का अप्रॉक्स। ठीक है, तो 25 का अप्रॉक्स इसका ये जो है इसका डायमीटर सॉरी इसका रेडियस है, क्योंकि स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ अ सर्कल कहता है। सी एंटर करता हूँ और देखिए यहाँ पे नीचे स्पेसिफाई द रेडियस कहता है, तो ये रेडियस की बात हो रहा है। अगर हम इसमें डी एंटर कर देते हैं तो अब डायमीटर की बात करता है। ठीक है, तो डायमीटर हमने अप्रॉक्स दिया 2 फीट के अप्रॉक्स, और 2 फीट 1 इंच का मैं कह देता हूँ। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये 2 फीट 1 इंच का डायमीटर है। ठीक है, अब इसको मैं चेक कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं, तो जो आपको बताना वो बताएंगे आगे। ठीक है, जैसे 2 फीट 1 इंच का, तो ये इसका सर्कल का डायमीटर हो गया। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सर्कल। इसमें ऑटोकैड में 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, जब आगे कंटिन्यू करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, और ऐसी आपकी टाइप्स ऑफ आर्क में 11 टाइप की आर्क्स आती हैं। रेक्टेंगल आपके 2 टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर और पॉलीगन। अब पॉलीगन को रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं यार? देखिए यार, एक्चुअली होता क्या है, रेक्टेंगल ट्राइंगल जो है आपका 3 साइड का हो जाता है तो वो भी पॉलीगन। अब 3 साइड्स मतलब मिनिमम हम लोग जो पॉलीगन की कैटेगरीज में हम अगर आते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स से हम लोग पॉलीगन की कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। तो स्टार्टिंग जो है 3 पॉइंट से होता है, मतलब 3 पॉइंट से तो मेरा जो होगा वो मेरा ट्राइंगल होता है। अब लास्ट तक जाएंगे तो 1024 तक जाते हैं। ठीक है, तो 1024 का मतलब वो भी पॉलीगन की कैटेगरी में है। अब जैसे 1024 के बाहर आप निकलेंगे, 1025 करेंगे, तो वो पॉलीगन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब एग्जांपल, अगर 2 पॉइंट्स की बात करते हैं तो 2 पॉइंट्स में आपका लाइन आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही 2 पॉइंट कंप्लीट होता है यानी कि 3 में आते हैं, तो 3 पॉइंट में आपका ट्राइंगल बनना शुरू हो जाता है। 4 पॉइंट में आपका रेक्टेंगल हो जाता है। इसलिए बाकी जितनी भी चीजें आती है ना, जितने भी स्केच आते हैं 3 से लेकर 1024 तक, वो पॉलीगन की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, नानागन, जो भी हो गया वॉट, ये सारे जितने भी मतलब बनते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स, या आपके पॉलीगन की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, मतलब 3 से 1024 तक। ठीक है, फिर आता आपका एलिप्स आता है। तो एलिप्स का अगर इन केस अगर एलिप्स पूछा जाता है तो एलिप्स में आपके 2 पॉइंट्स होते हैं। मैं बता देता हूँ, मेजर और माइनर एक्सेस के थ्रू बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट दिया सेंटर और लास्ट पॉइंट दिया ये। अब ये मेजर है तो एक माइनर एक्सेस का दे दिया, तो ये मैनुअल मेरा एलिप्स बन गया। अब इसी के अंदर मेरे को हैचिंग अप्लाई करनी है। तो हैचिंग के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है तो मेरे हैचिंग अप्लाई नहीं होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि जैसे मैंने एक एलिप्स बनाया। ठीक है, अब मैं इसको साइड में कहीं से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के लिए मतलब कहने का, अब जैसे मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं हैच अप्लाई करता हूँ तो ओपन हैच अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है
एरर, क्योंकि बॉडी ओपन है, ये रेड सर्कल आप देख रहे हो तो ये बॉडी ओपन है इस जगह से, तो इसके अंदर हैच अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हैच अप्लाई जो होगा वो क्लोज बॉडी के अंदर ही होता है। जैसे कि ये जो मेरा हैच होता है वो 3 टाइप की कैटेगरी के आते हैं। पैटर्न होता है, सॉलिड होता है और ग्रेडियंट होता है। पैटर्न का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ पैटर्न्स। जैसे कि एग्जांपल आप अभी जो साइड में देख रहे हैं, ये सारे पैटर्न्स हैं, तो पैटर्न्स में सिलेक्टेड। अब जैसे ही मैं सॉलिड करता हूँ, तो सॉलिड का मतलब इसमें एक सिंगल बॉडी हो गया। सिंगल बॉडी का मतलब कि इसमें तो आपको सारे पैटर्न्स ही नजर आएंगे। जैसे कि आपका ये जितने भी कलर्स कोड हैं, ये सॉलिड फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आपका ये सॉलिड मिल गया। अब आता है आपका ग्रेडियंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स इज नोन एज अ ग्रेडियंट। जैसे कि आपका ये है, ठीक है, ये सारा चीज आपका हैच होगा। ठीक है, अब हैच क्या करता है? हैचिंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का सेक्शनिंग व्यू देना, या कलर फिलिंग करना, या पैटर्न क्रिएट करना। ये सारी चीजें हमारा हैचिंग से अप्लाई होती हैं। ठीक है, अब ये बाकी हम आगे आपको इसमें आपको बताएंगे। जैसे कि आपका स्केच, सिर्फ स्केचिंग का काम करेंगे, मॉडिफाई करना। मतलब किसी भी स्केच को हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर हम करा रहे हैं, तो यानी स्केच को हम मॉडिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि स्केच को यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको स्केच को मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना, यानी कि रोटेट कराना है या मूव कराना है या कॉपी करना, तो उसको हम लोग स्केच का मॉडिफिकेशन कहा जाता है। अब एनोटेट करना मतलब उसी चीज को डायमेंशन और डिटेलिंग देना। ठीक है, डायमेंशन और डिटेलिंग देना, इसका मतलब एनोटेट हो गया। अब इसमें लेटर लगा सकते हैं, डायमेंशन दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके डायमेंशन का एनोटेट हो गया। फिर लेयर आता है, लेयर में आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कलर कोर्स का यूज करके हम लोग ये लेयर बनाए के थ्रू डिजाइन क्रिएट की जाती है। तो पहले हम लोग जो आपको बताएंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मूव ऑन होंगे यहाँ तक। ठीक है, बाकी अगर आपको जो कंफ्यूजन है तो आप स्पॉटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ में आप कांटेक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक, थैंक यू।